सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा घर घर में ये सीरियल हर बच्चे ने देखा, बच्चे से लेकर बड़ों ने देखा। लेकिन जो इसमें अहम किरदार निभाया नट्टू काका यानी कि घनश्याम दास ने, आपको बता दें कि उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद शोक में है पूरी इंडस्ट्री। किसी को भी ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि नट्टू काका अपने किरदार से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि जब उनका निधन हो तो वो मेकअप पहनकर मरना चाहेंगे। उनका ये सपना कहीं ना कहीं तो अधूरा रह गया। लेकिन आपको बता दें कि अपने आखिरी समय तक भी उन्होंने काम किया। कैंसर से जूझ रहे थे, वो बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके बाद भी वो काम पर जाते थे, अपना काम रोज़ करते थे और कहते थे कि मुझे गर्व है कि मैं अपने इस समय में भी काम कर रहा हूँ। अपना इलाज भी करवाते थे। लेकिन दुख की बात ये है कि वो 77 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। कैंसर से ये जो जंग वो लड़ रहे थे वो हार गए। आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन आज हम उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको ज़रूर बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उन्हें नट्टू काका का किरदार निभाने को मिला और कितनी बखूबी से अपने आखिरी समय तक उन्होंने ये किरदार निभाया, अपने दिलो जान से ये किरदार निभाया। आपको ये भी बताएंगे कि उनकी अधूरी ख्वाहिश जो थी कि वो मेकअप पहनकर मरना चाहते हैं, कैसे पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जो किरदार था उनका तारक मेहता में, वो हम सब जानते हैं, हम सबको हमेशा याद रहेगा। लेकिन आज हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे, उनकी अधूरी ख्वाहिश भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नट्टू काका अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का रोल प्ले करने वाले एक्टर घनश्याम नायक का निधन हो गया। नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक पिछले कुछ महीनों से ही कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका इलाज चल रहा था। बीते साल उनके गले की सर्जरी के दौरान 8 गांठें भी निकाली गई थी। हालांकि गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद नट्टू काका काम करते रहे। नट्टू काका के निधन से फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर लोग दुख जाहिर करने लगे। घनश्याम नायक 13 सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ जुड़े हुए थे और देखते ही देखते नट्टू काका बनकर बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिलों में उतर गए। उनके डायलॉग बहुत मशहूर थे। अब जब घनश्याम नायक इस दुनिया में नहीं हैं तो फैंस उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। उनके पुराने वीडियोज़ और डायलॉग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। घनश्याम नायक एक्टिंग को लेकर इतने दीवाने थे कि वो आखिरी सांस तक काम करना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मेकअप पहनकर मरे। इसका जिक्र घनश्याम नायक ने एक इंटरव्यू में किया था। घनश्याम नायक ने कहा था कि मैं आखिरी सांस तक काम करना चाहता हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मेकअप पहनकर मरूं। जी हाँ, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मेकअप पहन कर मरे। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का शायद ही कोई ऐसा किरदार है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के जहन में ना बसा हो। जेठालाल से लेकर टप्पू, नट्टू काका और डॉक्टर हाथी के किरदारों ने सबके दिलों पर राज किया। जिस तरह डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले एक्टर कवि कुमार आज़ाद के निधन पर लोगों का दिल टूटा था, वैसे ही आज भी दिल टूट गया लोगों का। डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आज़ाद की तरह नट्टू काका भी लोगों के दिलों में रच गए थे, बस गए थे। ये दो ऐसे किरदार रहे जिन्होंने सबके दिलो दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। ये दो ऐसे किरदार रहे जिन्होंने सबको अपना बनाया। कवि कुमार आज़ाद का साल 2018 में निधन हो गया और अब घनश्याम नायक भी चल बसे। वहीं आपको बता दें कि इस बारे में घनश्याम नायक ने काफ़ी कुछ कहा था। घनश्याम नायक भले ही बुजुर्ग थे और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन काम के प्रति उनकी लगन और लोगों को एंटरटेन करने का जो जज्बा था वो बहुत चौंकाने वाला था। तभी तो इसी साल के अप्रैल में उनका कैंसर के लिए PET स्कैन किया गया। तो उससे पहले भी वह दमन और गुजरात से तारक मेहता की शूटिंग करके वापस लौटे थे। डॉक्टर ने जब कह दिया कि वो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बारे में उन्होंने जून 2021 को इंटरव्यू में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे महीने में एक बार केमोथेरेपी होती है, इलाज चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर ने कहा कि मैं काम कर सकता हूँ
और कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घनश्याम नायक को भले ही नट्टू काका बनकर पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन वो दर्शकों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। वो दशकों से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के हिस्से रह चुके हैं। घनश्याम नायक यानी कि नट्टू काका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1960 में आई फिल्म मासूम से करियर की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक वो लगातार एक्टिंग में सक्रिय रहे हैं। करीब 60 सालों के करियर में घनश्याम नायक ने हिंदी फिल्मों और टीवी से लेकर गुजराती फिल्मों तक में काम किया है। घनश्याम नायक ने 350 से भी ज़्यादा टीवी सीरियल और 250 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में वो बरसात, घातक, चाइना गेट, हम दिल दे चुके सनम, तेरा जादू चल गया, लज्जा, तेरे नाम, चोरी चोरी, खाकी जैसी ढेरों फिल्मों में वो दिखे। इसके अलावा उन्होंने 100 गुजराती नाटकों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। शायद ही लोग जानते होंगे कि नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक एक प्लेबैक सिंगर भी रहे हैं। विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी के मुताबिक घनश्याम नायक ने आशा भोसले और महेंद्र कपूर जैसे मशहूर गायकों के साथ 12 गुजराती फिल्मों में अपनी आवाज़ भी दी है। इसके अलावा उन्होंने 350 गुजराती फिल्मों के लिए डबिंग भी की है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि घनश्याम नायक आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, हम सबके साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी इसी तरह की कई यादें आज भी हमारे अंदर जिंदा है। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग के दम पर हम सब का दिल जीता। जी हाँ, 60 सालों का करियर एक्टिंग को देना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, इसीलिए उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो मेकअप पहनकर मरे। आपको बता दें कि घनश्याम नायक अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। अपने आखिरी वक्त तक घनश्याम नायक ने काम किया, लोगों को एंटरटेन किया और हर किसी ने, चाहे वो बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या फिर कोई भी उम्र का इंसान हो। जी हाँ, आपको बता दें कि घनश्याम नायक यानी कि नट्टू काका को हर कोई दिल से बहुत पसंद करता था। नट्टू काका अपने आखिरी वक्त तक शूटिंग करते रहे, अपने अभिनय का जलवा दिखाते रहे और आज भी उनका ये अभिनय हम सब के दिलों में जिंदा रहेगा। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना नट्टू काका के बारे में, आपने जाना उनके जीवन के बारे में, आपने जाना कि वो अपने किरदार में कितना गमगीन हो जाते थे, कितने खो जाते थे और अपने किरदार को कितना बखूबी निभाते थे। अपने आखिरी समय तक भी वो काम करते रहे और ये सबसे अच्छी बात है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदार की वजह से वो हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। तो क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।